गुड आफ्टरनून क्लास। वॉइस क्लियर है? क्लास, इज माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू? यस मैम। ओके। सो लास्ट टाइम हम FCFS कर रहे थे, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम, शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, ये टर्म्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली थी। मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन, क्या क्या आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स डिजाइनिंग के क्राइटेरिया हो सकते हैं, और ऑप्टिमाइज शेड्यूलिंग एल्गोरिथम क्या होगी आपकी, जिसमें सीपीयू यूटिलाइजेशन आपका मैक्सिमम होगा, थ्रूपुट मैक्सिमम होगा, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम शुड बी मिनिमम। ठीक है, सो आपको याद है FCFS? एक बार रिवाइज कराऊं? मैम रिवाइज कर। फर्स्ट कम फर्स्ट शेड्यूलिंग में क्या था, आपको नंबर ऑफ प्रोसेसेस एंड बर्स्ट टाइम गिवन होगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट हमें इसमें वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम अभी मैंने आपको नहीं बताया कैसे कैलकुलेट करना है। सो अभी एवरेज वेटिंग टाइम स्टार्ट कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया था, तो वो कैसे करना है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मींस जिस ऑर्डर में आपके पास प्रोसेस अराइव हो रहे हैं, इन द सेम हम इसी सेम ऑर्डर में हम क्या करेंगे, उनको प्रोसेसर एलोकेट करेंगे। सपोज P1 हैज बर्स्ट टाइम 24। बर्स्ट टाइम मींस क्या है, एग्जीक्यूशन टाइम की कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको CPU रिक्वायर्ड है, प्रोसेसर रिक्वायर्ड है। सो सपोज प्रोसेस P1 कम्स फर्स्ट एट टाइम इंटरवल 0, तो यहाँ से इसको हम जैन चैट बोलते हैं। इस सेम ऑर्डर में हम P1 अपने तीनों प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, P1 एग्जीक्यूट हुआ, इसका बर्स्ट टाइम था 24, तो इसने अपना प्रोसेस कब एंड किया, 24 पे। अब नेक्स्ट प्रोसेस कब स्टार्ट होगा, 24 से बर्स्ट टाइम है 3, तो 24 प्लस 3 इज 27, तो 3 मिली सेकेंड के लिए P2 को रिक्वायर था, तो ये आपका टाइम एड ऑन होता है। आप ये नहीं करोगे कि 24 की जगह यहाँ 0 से फिर स्टार्ट कर दोगे। सी जो कोई भी आप प्रोसेसर है, इतना टाइम कंज्यूम हो गया प्रोसेसर का, उससे नेक्स्ट ही एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जो लास्ट एग्जीक्यूशन टाइम था उसमें एड ऑन करते हैं, वापस से स्टार्ट नहीं करते। ठीक है, तो 24 प्लस 3 इज योर 27। अगेन P3 रिक्वायर्ड 3 मिली सेकेंड फॉर कंप्लीशन ऑफ इट्स एग्जीक्यूशन, तो आपने क्या किया, 27 + 3 इज योर टोटल टाइम, क्या हो गया 30 लास्ट में। अगर और भी प्रोसेस होते तो आप इसी को फर्दर कंटिन्यू करते। अब एवरेज वेटिंग टाइम का क्या फॉर्मूला है, पहले हम वेटिंग टाइम निकालते हैं हर एक प्रोसेस का, कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस ने कितने टाइम के लिए वेट किया। फॉर एग्जांपल देखो, आपने P1 है जो, उसने कोई वेट नहीं किया, जैसे ही वो आया उसको प्रोसेसर मिल गया, वेट नहीं करना पड़ा। ठीक है, अब P2 ने कितना टाइम तक वेट किया, 24 सेकेंड तक। देन P3 ने 27 तक, तो P1 का वेटिंग टाइम 0, P2 का 24 एंड P3 27, तो ये तीनों का वेटिंग टाइम है। एवरेज वेटिंग टाइम मीन्स हर एक जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हैं उनका इंडिविजुअल आप वेटिंग टाइम को ऐड करेंगे, देन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस। तो हमने क्या किया, तीनों को ऐड किया एंड देन डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, तो आपके पास आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है, अब इसमें एक और चीज हो सकती है, अराइवल टाइम। अभी आपको सिर्फ 2 कॉलम्स गिवन है, प्रोसेस एंड बर्स्ट टाइम। दिस इज प्रोसेस एंड बर्स्ट टाइम। यहाँ पर एक और आपका कॉलम हो सकता है अराइवल टाइम। अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि तीनों प्रोसेस सेम टाइम पे अराइव हुए हैं, दैट मीन्स एट टाइम इंटरवल 0, क्योंकि 0 के अकॉर्डिंग ही आप इसका वेटिंग टाइम एज्यूम कर रहे हो। तो आपके जो प्रोसेस हैं वो अलग अलग टाइम पे भी अराइव हो सकते हैं, उसके एग्जाम्पल अभी हम करेंगे, देन आपको क्लियर हो जाएगा। अराइवल टाइम होता है कि आपका प्रोसेस रनिंग रेडी क्यू में कब आया है। सपोज P2 आता आपका 20 पे, ठीक है, अगर वो आया ही 20 टाइम पे है, जब एग्जीक्यूशन 20 मिली सेकेंड पे पहुंची थी, तो उसका वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा, 24 - 20 इज 4 मिली सेकेंड। और तो आपको क्लियर हुआ कि अराइवल मीन्स क्या है। अराइवल टाइम मीन्स कब कोई प्रोसेस रेडी क्यू में आ रहा है, क्योंकि रेडी क्यू के बाद ही वो वेट करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है क्लास,
Yes, ma'am. तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ FCFS का, देन हम नेक्स्ट SGFS शॉर्टेस्ट टाइम फर्स्ट एल्गो कंटिन्यू करेंगे अपनी, ठीक है? एक मुझे करके दिखाओ। एक मिनट, एक मिनट। सो क्लास, दिस इज द एग्जांपल। इसमें आपको करना क्या है, FCFS का एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है कि मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। मिनिमम तो अभी आप बाद में करोगे। आपको 5 प्रोसेसेस गिवन है और इनका बर्स्ट टाइम गिवन है। तो FCFS में क्या होता है, जिस ऑर्डर में प्रोसेस आया सेम ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट करते हो। तो इसका जैन चार्ट ड्रॉ कीजिए, देन इसका वेटिंग टाइम मुझे बताइए कि एवरेज वेटिंग टाइम क्या होगा। स्टार्ट कैलकुलेटिंग। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको सोनल? नाउ यू कैन सी। ओके, अभी मैं सबको बता दूंगी ओम। एक बार सब मुझे जैन चार्ट एक बार बनाइए, उस सारे प्रोसेसेस के वेटिंग टाइम बताओ पहले मुझे। गौरव अभी सबको करने दो, ठीक है? अभी शेयर मत करो, पहले सबको करने दो, ठीक है? या सिर्फ मैसेज मुझे भेजो ताकि सब कर पाए। टुडे 17 19 23 10 11 एंड सोनल, आपका रोल नंबर क्या है? अपने नेम के साथ रोल नंबर ऐड कर लो। ओके, यस क्लास, किस किसका हो गया? रेज योर हैंड्स। किस किस को समझ में आ गया है? गौरव, यू हैव डन नेक्स्ट, और सोनल एंड गौरव एंड रेस्ट स्टूडेंट्स। किसको क्लियर नहीं हुआ है, आई कैन रिपीट। मोनिका, ओम, रानी। ओम, आपका करेक्ट है वेटिंग टाइम जो गौरव ने भेजा है। रोल नंबर 11। मोनिका, ओम, रानी एंड क्या नाम है 11? Yes, ma'am.
मोनिका एंड रानी, आप लोगों का हो गया है? नो रिस्पॉन्स, आर यू देयर? मोनिका समझ नहीं नहीं हुआ मैम। नहीं आया है? देखो इसमें क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस आपको गिवन है। जिसको नहीं आया, रानी, मोनिका एंड रोल नंबर 11, आप लोग ध्यान से देख लो। आपको देखो P1, P2, P3, P4, P5 5 प्रोसेस दिए हैं। और इसमें टेक्निक क्या है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मीनिंग क्या है, जो पहले आया उसको प्रोसेसर आप पहले दोगे। तो जो ऑर्डर है उसी ऑर्डर में आपको क्या करना है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। कैसे करते हैं, सिंपल के बॉक्सेस आप देख रहे हो, ये जो मैंने अभी डायग्राम आपको शो किया है, ये हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोसेस जो ऑर्डर था ना, सेम ऑर्डर आपको मेंशन करना है। अगर यहाँ पर कुछ और नंबरिंग होती तो आप वही सेम ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं। प्रोसेस के नाम कुछ भी हो सकते हैं, ABCD हो सकते हैं, XYZ हो सकते हैं, जो भी आपको गिवन हो आप सेम ऑर्डर में यहाँ पर लिखोगे, P1, P2, P3, P4, P5। अब ये डिस्टेंस कैसे बनाया हुआ है, इस तरह से कि कितने टाइमिंग के लिए प्रोसेसर चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग अंदाजे से ड्रॉ कर सकते हो। सपोज P1 को कितने टाइम के लिए चाहिए, 10 मिली सेकेंड्स के लिए। तो 0 टाइम से आप हमेशा स्टार्ट करते हो। देन आपने प्रोसेसर 10 मिली सेकेंड के लिए किसको अलॉट किया, P1 को। ठीक है, अब उसको इतना ही चाहिए था, अपनी एग्जीक्यूशन उसने कंप्लीट की। देन हम किसको अलॉट करेंगे, प्रोसेसर P2 को। तो P2 को कितना टाइम के लिए चाहिए, 29। अगर सपोज आप 10 को इस डिस्टेंस से दिखा रहे हो तो 29 को आप क्या करोगे, ट्रिपल से दिखा दोगे, इसका ट्रिपल। तो इसीलिए यहाँ पर जो डिस्टेंस आपने मेंशन किया है बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर प्रोसेसेस। तो 10 से शुरू किया था, 10 + 29 इज योर 39। P1 की एग्जीक्यूशन लास्ट कब खत्म हुई, 39 पे। मतलब टाइम तो इसको 29 ही रिक्वायर्ड था, बट हम ये जो नीचे लिख रहे हैं वो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है आपका। प्रोसेसर ने कितने टाइम के लिए काम किया, 61 के लिए। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो आपका लास्ट प्रोसेस था प्लस योर 29 जो अभी करंट प्रोसेस है, उसका रनिंग टाइम जो है वो ऐड करके यहाँ पर जब वो एंड करता है अपना एग्जीक्यूशन, वो यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, 39 हो गया। अब P3 को कितने टाइम के लिए चाहिए, 3, यानी कि 39 + 3 इज योर 42। देन P4 रिक्वायर फॉर 7 मिली सेकेंड, तो 42 + 7 इज 49, देन 12। तो 49 + 12 इज योर 61। ये ड्रॉ करना क्लियर हुआ आपको, मोनिका एंड रानी? यस मैम। ओके, यस मैम। अब ये आपने बना दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है हर एक प्रोसेस का वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है, वो टाइम जितने टाइम के लिए उसको वेट करना पड़ा। फॉर एग्जाम्पल P1 को आपने सबसे पहले दिया, तो बाकी सारे प्रोसेस क्या कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो किसको कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा, दिस इज नोन एज योर वेटिंग टाइम। तो अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो P1 ने कितने टाइम के लिए वेट किया, 0। तो आप यहाँ मेंशन कर दोगे 0 मिली सेकेंड। P2 को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा, 10। ठीक है, जब उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, देन आपने प्रोसेसर P2 को अलॉट किया, तो उसने कितने मिली सेकेंड के लिए वेट किया, 10 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस P2। देन P3 को टोटल इसकी एग्जीक्यूशन प्लस ये 10 इसका, P1 और P2 दोनों के कंबाइनली उसको वेट करना पड़ा। तो 39 हो गया P2 का, सॉरी P3 के लिए। P4 का 42 और P5 को कब मिला है, 49 पे। तो ये सब क्या है, इनके वेटिंग टाइम है। तो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, द वेटिंग टाइम इज 0 मिली सेकेंड फॉर प्रोसेस P1, 10 फॉर P2, 39 फॉर P3, 42 फॉर P4 एंड 49 फॉर P5। 42 P4 के लिए और 49 P5 के लिए। एवरेज वेटिंग टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सारे इंडिविजुअल प्रोसेसेस का वेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो 0 + 10 + 39 + 42 + 49 इन सबको ऐड करके कैलकुलेट करना है, ऐड करना है, देन डिवाइड करना है। कितने नंबर ऑफ प्रोसेस से आपके पास, 5, तो 5 से डिवाइड करके आंसर विल बी 28 मिली सेकेंड। नाउ इट इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, तो विदाउट अराइवल टाइम आपको ये क्लियर है, ठीक है ना? सो अब मैं आपको बता रही हूँ SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट
नेक्स्ट एल्गोरिथम। ठीक है, तो फर्स्ट आई होप सबको क्लियर है, मैं आपको नेक्स्ट शो कर रही हूँ। एक और इसमें फर्स्ट FCFS में एक चीज और थी, कॉन्वो इफेक्ट क्या होता है। आपने देखो दोनों मैंने आपको लास्ट टाइम ये करवा चुकी हूँ। वैसे हमने जब 3 प्रोसेसेस लिए, इनका जब बस टाइम था 24, 3 एंड 3, तो हमारा वेटिंग टाइम क्या आ रहा है एवरेज 17। देख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अगर हम सपोज Yes, ma'am. कि आप क्या देख रहे हो कि सबसे लॉन्गेस्ट जॉब पहले है और छोटी छोटी जॉब्स बाद में है जो प्रोसेस है, तो इनका वेटिंग टाइम अननेसेसरली इंक्रीज हो रहा है। तो अगर सपोज हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं तो हमारा वेटिंग टाइम क्या आ रहा है 3 ओनली। तो हमने इसका ऑर्डर क्या चेंज किया, P2, P3 और P1 जो आपका लॉन्गेस्ट जॉब थी उसको हम क्या कर रहे हैं बाद में रन कर रहे हैं। तो आपका ऑटोमेटिकली जो टोटल वेटिंग टाइम था वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। पहले क्या था, जब हम P1, P2, P3 को दे रहे थे तो 17 था, नाउ इट इज ओनली 3। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज है आपकी FCFS की कि सपोज आपकी सारी लॉन्गेस्ट जॉब पहले आती जाए और शॉर्टेस्ट जॉब बाद में हो, तो इससे क्या हो रहा है, वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इस दिस इफेक्ट इज नोन एज योर कॉनवे इफेक्ट। ये याद रखना, कॉनवे इफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट प्रोसेसेस बिहाइंड योर लॉन्ग प्रोसेस। शॉर्ट प्रोसेस बिहाइंड लॉन्ग प्रोसेस इज नोन एज योर कॉन्वो इफेक्ट। ठीक है, सोनल मैं आपको बताती हूँ, अभी हम करेंगे डिस्कस, देन मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट आपका आता है एल्गो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एज इट्स नेम सेज, इसमें क्या करना होता है हमें, जो जॉब आप सबको एनालाइज करोगे सबके बस टाइम को, और जो जिसको सबसे कम टाइम के लिए प्रोसेसर रिक्वायर्ड है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, CPU अलॉट करेंगे। सिर्फ एक कंस्ट्रेंट है, शॉर्टेस्ट जॉब जिसकी है उसको पहले प्रोसेसर मिलेगा। और शॉर्टेस्ट जॉब आप कैसे डिसाइड करते हो, बस टाइम को एनालाइज करके। ठीक है, सो associate with each process the length of its next CPU burst. Use this length to schedule the process with the shortest time. तो आप कैसे कर लोगे, एनालाइज करोगे बस टाइम को और इसको अरेंज कर लोगे अकॉर्डिंग टू दियर एग्जीक्यूशन टाइम। एंड सेकेंड थिंग इज SGF जो होती है आपकी बहुत ज्यादा ऑप्टिमल होती है, क्योंकि हमेशा ये आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम प्रोवाइड करती है। ठीक है, नाउ इसका एक एग्जांपल है, सपोज दिस इज अ गिवन, आपको क्वेश्चन गिवन है 6873, इनका ये आपका गिवन है। तो इसको हम क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो इसको रीअरेंज करके लिखोगे। ठीक है, वहां पर मेंशन करोगे ऊपर SGF ये प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द SGF शेड्यूलिंग। तो हमारे प्रोसेस कैसे हो जाएंगे अब आपके, फर्स्ट हम लिखेंगे P4, देन P1, देन P3, देन P2। आप यहाँ पर एक प्रोसेसेस मेंशन कर लोगे और दोबारा से उनके बस टाइम लिख लोगे। ठीक है, देन हम ड्रॉ करेंगे इसका जैंट चार्ट। अब सबसे छोटी जॉब किसकी है, जिसको छोटी जॉब का मतलब है जिसको सबसे कम टाइम के लिए प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, वो कौन है, हमारा P4। ठीक है, P4 क्या करेगा, 0 टाइम पे, मतलब सबसे पहले P4 को प्रोसेसर मिल जाएगा, अपना एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट करेगा, देन जो भी नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब होगी उसको मिलेगा, यानी कि P1। तो 3 + 6, क्योंकि P1 को 6 मिली सेकेंड्स के लिए प्रोसेसर रिक्वायर्ड है, तो 3 + 6 इज योर 9। देन नेक्स्ट शॉर्टेस्ट जॉब हमारी क्या है, P3। तो P3 को 7 के लिए रिक्वायर है, 9 + 7 इज योर 16। देन इज योर P2, 16 प्लस P2 का क्या टाइमिंग है, 8 इज 24। सबके वेटिंग टाइम निकालोगे, नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड करके आपको एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगा। अभी किसी को भी क्लास में से शॉर्टेस्ट जॉब में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैम फिर से बता दीजिए एक बार। ओके, आपको क्या करना है शॉर्टेस्ट जॉब में, आप यहाँ पर ये बस टाइम देख रहे हो, दिख रहा है, यस मैम। इसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि किसका सबसे छोटा, किसको छोटी जॉब हम यहाँ से
एनालाइज करते हैं। छोटी जॉब का मतलब क्या है कि कौन सबसे जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट जल्दी कौन होगा, जिसका प्रोसेसर का टाइम कम होगा। सपोज P4 है, P4 को सबसे छोटी इसमें 3 है, क्योंकि वो 3 मिली सेकेंड में कंप्लीट कर लेगा। बाकी सब कितने टाइम में करेंगे, 7, 8, 6। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमें क्या मिला था, 3। तो P4 इज योर स्मॉलेस्ट जॉब। तो P4 को हम पहले प्रोसेसर प्रोवाइड करेंगे और रन करेंगे। अब आपको जज करना है कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब कौन सी है। कौन सी है नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब? मैम यस, P1। P1। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप प्रोसेसर P1 को प्रोवाइड कर दोगे। आपने P1 को दिया, देखो चार्ट में, पहले P4 को दिया, देन P1 को, P3 को, P2 को। जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट जॉब है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं प्रोसेसर, असेंडिंग ऑर्डर में सपोज आप कह सकते हो। ठीक है, असेंडिंग मतलब क्या होता है, पहले सबसे छोटा, देन उससे बिगर, देन बिगर, इस तरह से होता है ना। तो सेम आप क्या करोगे, इन प्रोसेसेस को अकॉर्डिंग टू देयर बर्स्ट टाइम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लोगे, देन इनको एग्जीक्यूशन इनकी शो करोगे। जैन चैट आपका सेम प्रोसेस से बनेगा जो मैंने आपको पहले FCFS में बताया है, कि जब आपकी एक प्रोसेस की एग्जीक्यूशन खत्म होगी, नेक्स्ट की स्टार्ट होगी। तो नेक्स्ट का आप टोटल टाइम कैसे यहाँ पर लिखते हो, तो P4 आपका 3 टाइम मिली सेकेंड में खत्म हुआ, तो P1 का टोटल टाइम क्या था, 6। तो 3 + 6 इज 9। क्लियर हुआ आपको? यस मैम, हो गया। ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, सबके वेटिंग टाइम निकालोगे कि किसको कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा। सपोज P4 को वेट नहीं करना पड़ा, P1 को 3 के लिए, तो ये अपने P1 से P4 के ऑर्डर में लिखे हुए हैं वेटिंग टाइम। P1 का वेटिंग टाइम क्या हुआ, 3। अब P2 को कितने टाइम के लिए वेट करना पड़ा, 16 मिली सेकेंड के बाद उसको प्रोसेसर मिला है, दैट मीन 16। P3 का 9 और P4 का 0। तो आपने सबके वेटिंग टाइम लिखे। देन टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितने हैं हमारे पास, 4। तो सबका वेटिंग टाइम ऐड करोगे, देन डिवाइड करोगे नंबर ऑफ प्रोसेसेस से, देन आंसर विल बी योर 7। क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो अभी भी पूछ यस लो। मैम। क्लियर है आपको? ओके। आपकी ये ऑप्टिमल क्यों है ये एल्गोरिथम, क्योंकि इसमें आपको मिनिमम एवरेज वेटिंग टाइम मिलता है। ठीक है, अब जो सेम क्वेश्चन था ना, जो अभी मैंने आपको शो किया था, उस सेम क्वेश्चन को आपको एग्जीक्यूट करना है SGF से, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेम क्वेश्चन आपको रन करना है, और मुझे मिनिमम वेटिंग टाइम बताना है और कंपेयर करना है FCFS और SGF में से किसका कम है। आप FCFS का ऑलरेडी कर चुके हो, आंसर क्या आया था हमारा, 28। अब हम किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे सेम क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू द शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अकॉर्डिंग। कैलकुलेट करो इनको, ऑर्डर में अरेंज करो, देन स्टार्ट डूइंग इट। हर किसी को सॉल्व करना है। अगर इस यूनिट 2 में हमारी सिर्फ क्या है, एल्गोरिथम्स ही हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स। तो बहुत ध्यान दे के आपको अच्छे से समझना है इनको, और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है।
यस क्लास डन। ओके सोनल का हो गया है। सोनल मैं आपको भी बता दूंगी, वेट करो। मोनिका, गौरव, और कोई है जो ट्राई कर रहा है अभी? ओम आपका आंसर नहीं आया। रानी रोल नंबर 11। ओके टेक योर टाइम। ठीक है मोनिका आपने बोला है P3 फर्स्ट, देन P4, P1, P5, देन P2, राइट? आगे करो इसको कंटिन्यू। ओके आप सबने ऑर्डर, आप सबने अकॉर्डिंगली निकाल लिया होगा, ठीक है? दिस इज द ऑर्डर। आप लोग इसको कंपेयर करो, P3, P4, P1, P5 एंड देन P2, एंड यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम जो चल रहा है वो भी मेंशन किया, ठीक है? दिस इज द एग्जीक्यूशन टाइम। सबका सेम है या नहीं है? किसका नहीं है सेम? रेज योर हैंड। यस क्लास मुझे बताओ तो सही, आगे कंटिन्यू करें यहाँ तक इसका? मैम हो गया मैम, यहाँ तक तो ओके ओके ना, ओके। ऑन लीव कर रहा है बार बार। नेक्स्ट आपका यहाँ तक आपने एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट कर लिया है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। अब हमें एग्जीक्यूशन आपने शो कर दिया, देन वी हैव टू कैलकुलेट द वेटिंग टाइम। सपोज P3 का 0, P4 का 3, P1 का 10, P5 रिक्वायर 20, जिसने 20 मिली सेकेंड के लिए वेट किया, एंड P2 ने 32। नाउ मैच सोनल, ठीक है? देन सारे वेटिंग टाइप को आप ऐड करोगे, देन नंबर ऑफ प्रोसेस आपके पास 5 है, वी विल डिवाइड द टाइम, टोटल टाइम विद 5, आंसर इज योर 13 मिली सेकेंड। अब आप कंपेयर करो कि किस चीज का गलत है और रीजन क्या है गलत होने का, क्या मिस्टेक आप कर रहे हो? मेरा ठीक है। मोनिका आपका करेक्ट है। ओम आपने 15 बताया है, ठीक है? एंड गौरव आपका ठीक है। सोनल आपने 5.2 बोला है। तो अब सबको क्लियर है, इसमें डाउट तो कोई किसी को नहीं है, ठीक है? विदाउट अराइवल जो भी हम एल्गोरिथम को सॉल्व करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है? नॉन प्रीएम्प्टिव का मीनिंग क्या है? कि हमें कोई अराइवल टाइम नहीं गिवन, जिस ऑर्डर में आपके प्रोसेस आ रहे हैं हम उनको कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होने दे रहे हैं, हम उनको इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर नॉन प्रीएम्प्टिव, क्योंकि आप इनको बीच में इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हो ना किसी को भी। यस क्लास, क्लियर है ये चीज? जो आप Yes, ma'am. इनको, Yes, ma'am. that's why these are known as your non preemptive scheduling algorithm. So next आपकी एल्गो है shortest remaining time first algorithm, ठीक है? ठीक है आप सबका हो गया ना, 13 आंसर आ गया है। नेक्स्ट कंटिन्यू करें। Yes, ma'am. सो नेक्स्ट जो आपकी एल्गोरिथम है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, उसमें आपको अराइवल टाइम गिवन होगा, ठीक है? इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, बहुत कम। क्यों होगी? शॉर्टेस्ट
जैसे कि आपको इसके नेम से पता चल रहा है कि जिसका टाइम सबसे कम बचा है उसको आप प्रोसेसर पहले दोगे, ये इसमें मेन इसका कंस्ट्रेंट है। नवीन, यू आर ज्वाइनिंग जस्ट 5 मिनट बिफोर द क्लास, व्हाई? यस नवीन, व्हाट इज द रीजन कि आप 2:35 पे ज्वाइन कर रहे हो? ओके कंटिन्यू करते हैं। वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। नाउ इट इज क्लियर। यस मैम। एक्चुअली कॉलेज में हूँ मैं आज, और स्टेबल थोड़ा सा ये कभी स्टेबल है कभी अनस्टेबल है, तो इसीलिए शायद हो रहा है। सो मैं इसके आपको बता देती हूँ। जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग होती है, इट इज योर प्रीएम्प्टिव वर्जन ऑफ SJN। SJN स्टैंड फॉर शॉर्टेस्ट जॉब, हम बोल रहे हैं शॉर्टेस्ट जॉब नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, इसको इसका प्रीएम्प्टिव वर्जन को हम क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। मैंने आपको बोला कि जो हमारे फर्स्ट टू थे उसमें हमने अराइवल टाइम कंसिडर नहीं किया था। जब हम शॉर्टेस्ट टाइम में अराइवल टाइम कंसीडर कर लेते हैं, देन इसका नेम क्या हो जाता है? वॉइस ब्रेक हो रही है मैम आपकी। ब्रेक हो रही है। कनेक्शन यहाँ पर अभी अनस्टेबल ही है। ओके मैं नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ फिर आपको। ठीक है, आप यहाँ से इसको रीड करो। अभी ठीक है वॉइस, बताऊं मैं? क्लास वॉइस आ रही है अभी मेरी? ओके आप ये दोनों रिवाइज करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट एल्गोरिथम आपको कल कराती हूँ फिर। ओके क्लास, आप लीव कर सकते हो। ओके मैम। ओके। मैं आपके मार्क्स अपडेट कर दूंगी तब पता चल जाएगा बेटा, अभी मैं देख नहीं पाई हूँ। मार्क्स अपडेट करके ना मैं आप लोगों को दिखा दूंगी। अभी थर्सडे तक तो आई होप कुछ होगा नहीं, आफ्टर थर्सडे के बाद मैं करती हूँ।